students. My name is Neha Yadav and I am from Noida Institute of Engineering and Technology, Greater Noida Pharmacy Institute. Today I am going to deliver my another lecture from Physical Pharmaceutics 1 on the topic aerosol inhalers and relative humidities with liquid complexes. So, in our previous class we have covered the टॉपिक दैट इज गैसेस एंड एरोसोल्स. इन दैट एरोसोल्स में हमने क्या पढ़ा था, मैकेनिज्म ऑफ एरोसोल्स है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोसोल्स एज वेल एज हाउ टू मीन्स लाइक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एरोसोल्स. टुडे विल कंटिन्यू विद दिस ओनली. सो हियर वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर टुडेज क्लास, दैट इज द respiratory tract is one of the oldest route used for the administration of drug. तो जो भी ड्रग्स हम खाते हैं है ना, एडमिनिस्टर करते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट रूट है. मीन्स इनिशियली हमारे पास जब भी जितनी भी फॉर्मुलेशंस होती थी प्रीवियस टाइम से, वो कैसी होती थी, ओरल फॉर्मुलेशंस. ओरल्स को ही तो हम अपने रेस्पिरेटरी रूट से लेते हैं. सो जैसे जैसे टाइम पास हुआ, मीन्स ओवर द पास्ट डेकाडेज, inhalation therapy has established itself a valuable tool in the local therapy of pulmonary diseases such as asthma or COPD. And inhalation therapy that is effective and safe depends not only on a pharmacologically active molecule but also on a delivering system and its application. तो जैसे जैसे टाइम निकला वैसे वैसे क्या हुआ, एडवांसमेंट होने लगे. एडवांसमेंट होने के बाद लोकल थेरेपी के फॉर्म में हमारा जो इन्हेलेशन थेरेपी है वो बहुत अच्छे से स्टैब्लिश्ड हुआ, जिसको हमने अस्थमा डिजीज़ में, या आपकी COPD है जो है आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रगल इन पल्मोनरी डिजीजेस, राइट, इनके हमने जो भी ड्रग्स या फिर जो भी मेडिकामेंट बनाने लगे वो इन्हेलेशन फॉर्म में देने लगे. बिकॉज ओरल रूट जो है हमारा एशियंट रूट है ना, तो ये फॉर्मुलेशन भी इनहेल करके ली जाती हैं. तो फ्रॉम द रेस्पिरेटरी रूट द फॉर्मुलेशन कैन गोज. सो विद दिस आई विल प्रोसीड. Aerosols preparations are stable dispersions or suspension of solids, material and liquid droplets in a gaseous medium. They are the dosage form containing therapeutically active ingredients that are packed under pressure in a sealed container. तो aerosols क्या हैं, हमारी स्टेबल प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि या तो सॉलिड फॉर्म में होती हैं या सस्पेंशन फॉर्म में होती हैं डिस्पर्स मटेरियल की, या लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं गैसेस मीडियम में, ठीक है. ये डोजेस फॉर्म जो होती हैं थेराप्यूटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर कंटेन होता है, मतलब दे कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो कि थेराप्यूटिकल एक्टिवली होता है. मीन्स जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए होते हैं वो उसके लिए यूजफुल होता है, दैट इज थेराप्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. एंड दे आर पैक्ड इन अ सील्ड कंटेनर and they are packed according to the type of the formulation or the type of a drug. वो किस टाइप का है उसको किस में हम पैक कर सकते हैं. The drug delivery by aerosol is deposited in the airway by gravitational sedimentation and inertial impaction and diffusion. तो जो आपका ड्रग है, ठीक है, एरोसोल से जो डिलीवर किया जाता है फ्रॉम द एयरवेज, इट इज डन बाय द following fundamental parameters. The first is gravitational sedimentation. Gravitational sedimentation की वजह से ड्रग क्या होता है, आपका सेडिमेंट होके रहता है. Inertial impaction and your diffusion. Inertial impaction and जैसे ही आप प्रेशर प्रोवाइड करते हैं वो डिफ्यूज होते हैं और वो आप कंज्यूम कर लेते हैं. There are 3 commonly used clinical aerosols. हमारे पास 3 commonly used aerosols हैं क्लिनिकली जिन्हें हम यूज़ करते हैं. पहले हैं हमारे पास nebulizers, ठीक है, नेक्स्ट इज मीटर डोज इनहेलर्स, देन योर ड्राई पाउडर इनहेलर्स. नेबुलाइजर आपने जनरली देखा होगा, आजकल बहुत ज़्यादा लोग नेबुलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू दैट कोविड सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है. इन कोल्ड एंड कफ व्हाट विल डू, विल इनहेल द वेपर्स ऑफ विक्स, हाँ, विल इनहेल द वेपर्स ऑफ सम अदर रेमेडीज विच आर गिवन और प्रिस्क्राइब बाय अ फिजिशियन. देन नेक्स्ट थिंग वी हैव मीटर डोज इनहेलर. मीटर डोज इनहेलर इज दैट कि उसमें से एक टाइम पे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, पर द अमाउंट ऑफ ड्रग विच डिस्पेंस फ्रॉम दैट कंटेनर इज ऑलवेज मीटर्ड.
अगर एक बार आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अगर 10 mg ड्रग निकला है तो आप चाहे उसको कितने भी प्रेशर से अप्लाई करो, ड्रग 10 mg बाहर आएगा. दैट इज पैक्ड इन सच अ फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मीटर डोज इनहेलर्स. देन ड्राई पाउडर इनहेलर्स. ड्राई पाउडर इनहेलर्स आर दैट कि अगर आप उन्हें प्रेशर से इनहेल करते हैं, अगर आपका मटेरियल इक्विपमेंट वैसा नहीं है तो अगर आप ज़्यादा इनहेल कर देंगे तो ज़्यादा चला जाएगा. सो एप्लीकेशंस आर फॉर अस्थमा, B adrenergic agent, example salbutamol, tolbutalin, these are there. Pulmonary infection के लिए we have pulmonary aspergillosis. Antibiotics are there, erythromycin and amphotericin B. Then cardiovascular agents are there, nifedipine and nitroglycerin. Now we come to the nebulizer. A nebulizer is a device which is used to administer medication to patient in the form of a mist inhaled into the lungs. It is commonly used in treating cystic fibrosis, asthma and other respiratory diseases. जो पेशेंट्स को अस्थमा है या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है या सिस्टिक फिब्रोसिस है तो डॉक्टर उन्हें क्या करता है, उनको जो भी फॉर्मुलेशन देता है उसको वो इन द फॉर्म ऑफ नेबुलाइज़र. जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम चिल्ड्रंस को या फिर और किसी पेशेंट्स को अगर देंगे तो हम ड्रग को नेबुलाइज़र में डालते हैं एंड देन विल गिव अ काइंड ऑफ अ नेबुलाइज़र मास्क टू देम. दे विल कीप ऑन द माउथ एंड देन दे विल स्टार्ट इनहेलिंग एंड दे विल गेट द ड्रग डायरेक्टली इनटू देयर लंग्स. इनहेल करने के बाद वो ड्रग कहाँ जाता है, लंग्स में. ठीक है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेबुलाइजर. पहला है आपका द जेट नेबुलाइजर एंड द सेकेंड इज योर अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर. सो विल टॉक अबाउट वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करते हैं जेट नेबुलाइजर्स की. जेट नेबुलाइजर्स क्या होते हैं हमारे? इट फंक्शंस बाय द बर्नौली प्रिंसिपल. ये किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द बर्नौली प्रिंसिपल बाय विच compressed gas, that is air or oxygen, passes through a narrow orifice. तो जो भी बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, चाहे उसमें गैस थी, एयर था या ऑक्सीजन था, वो जो ओरिफाइस होगा वहाँ से वो स्लोली निकलेगा, है ना. क्रिएटिंग एन एरिया टू ऑफ लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता जाएगा एट द आउटलेट ऑफ एडजेंट लिक्विड फीड ट्यूब. जहाँ से लिक्विड फीड ट्यूब है उसके पास तक का वो एरिया बनाता जाएगा. दिस रिजल्ट इन द ड्रग सोल्यूशन बीइंग ड्रॉन अप फ्रॉम द फ्लूइड रिजर्वायर एंड शैटर्ड इनटू द ड्रॉपलेट इन द गैसेस स्ट्रीम. तो वहाँ से क्या होगा, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में ड्रग रिजर्वायर के फॉर्म में स्टोर था उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में शैटरिंग होनी शुरू होगी और वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऊपर आएगा और जैसे ही वहाँ प्रेशर बढ़ेगा वो वेपर्स फॉर्म में हो जाएगा और पेशेंट जो है उसे इनहेल कर लेगा. दैट इज जेट नेबुलाइजर. नेक्स्ट इज ultrasonic nebulizer. It used a piezoelectric crystal vibrating at a high frequency, usually 1 to 3 megahertz इसका vibration frequency रहता है, to generate a fountain of liquid in the nebulizer chamber. The higher the frequency, the smaller the droplet produce. जितनी ज़्यादा frequency होगी उतने कम droplet जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे. दैट इज अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर. दिस इज द diagrammatically example diagram of ultrasonic nebulizer and this is the diagram of your jet nebulizer. Here it is a solution. This is baffle and a jet is placed here. This is pressurized gas coming here and this is therapeutic mist. जैसे जैसे यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा यहाँ से आपका सोल्यूशन जो है आप जेट बॉल के थ्रू आएगा, मिस्ट फॉर्म में आएगा और यहाँ से पेशेंट उसे इनहेल कर लेगा. यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका सोल्यूशन है, यहाँ मेस फॉर्म में ये लगा हुआ है, मीन्स आपका पोर्स है. यहाँ पे ड्रग फॉर्मेशन इन रिजर्वायर पहले से रखा है रिजर्वायर फॉर्म में. यहाँ पे ड्रग आपका, दिस इज ड्रग इन रिजर्वायर फॉर्म. सिग्नल फ्रॉम पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से यहाँ पे सिग्नल्स आने शुरू होंगे. सिग्नल्स आने शुरू होंगे तो क्या होगा आपका, ये मेस में यहाँ पे ड्रग में प्रेशर क्रिएट होगा. ये यहाँ से टू द माउथ पीस में ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर दे विल गेट इनसाइड. देन वी हैव नेक्स्ट मीटर डोज इनहेलर्स. ओके, मीटर डोज इनहेलर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस फॉर जनरेशन ऑफ एरोसोल. तो एरोसोल्स की जनरेशन में जो हमारा मीटर डोज इनहेलर है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है. आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी रहे होंगे. दिस इज़ यूज्ड फॉर द अस्थमा. आपने देखा होगा अस्थमाटिक पेशेंट दे टेक सम बिकॉज इट गिव्स द रैपिड
थेराप्यूटिकल इफेक्ट बहुत जल्दी देता है इफेक्ट, इसलिए इफ यू सी, यू हैव सीन सच काइंड ऑफ दैट इन वेरियस मूवीज ऑल्सो, कि किसी को अस्थमाटिक अटैक पड़ता है, दिल सर्च द डिवाइस कि उनको ये मीटर डोज इनहेलर मिल जाए सो दैट दे कैन इनहेल 1 or 2 टाइम दैट, सो दैट ऑक्सीजन अमाउंट विल बी गेट मेंटेन इन देयर बॉडी. ठीक है. दे कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रोनाइज्ड form of drug in a propellant under pressure and surfactant to prevent clumping of drug crystal. Lubricants for the valve mechanism and other solvents are there for the other constituent. When the device is agitated, the propellant get exposed to atmospheric pressure which leads to aerosolization of the drug. ठीक है. As it travels through the air, the aerosol warms up, leading to the evaporation of propellant and reduce the particle size to a desirable range, and the fraction of drug to the airway range is 5% to 15%. and meter dose inhaler में आप जब उस हम conscious state में होते हैं, when we are suffering, we'll press that top of that button so that कि तुरंत से हमें ड्रग मिल सके, because we are in that pain and in that condition. तो हम प्रेशर बहुत अप्लाई करते हैं, पर इसका जो प्रॉपर्टी है मीटर डोज होने का कि हाउ मच ऑफ प्रेशर वी विल अप्लाई, द ड्रग विच कम आउट विल बी मीटर्ड. अगर ज़्यादा आएगा तो इट विल ऑल्सो कॉज हार्म एंड टॉक्सिसिटी ऑल्सो. दैट्स वाई इट वॉज known as meter dose inhalers. Next we have DPI, that is dry powder inhaler. Dry powder inhaler consists of pharmacologically active powder as an aggregate or fine micronized particles in an inhalation chamber. These aggregates are converted into an aerosol by inspiratory airflow through the inhaler which is generated by the patient. The fraction of the drug which is delivered to the site of the action of a drug powder inhaler varies from the percentage of 9 to 30%, and it also varies according to the different commercial availability of a particular product. ठीक है. In a DPI, the aerosol needs to generate from the powder formulation by patient on its own efforts. तो जो पाउडर फॉर्म में इनहेलर्स हमारे पास होते हैं उसमें पेशेंट को अपने एफर्ट से उस ड्रग को इनहेल करना पड़ता है. ठीक है. सो ड्राई पाउडर इनहेलर्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, यूनिट डोज डिवाइस एंड मल्टी डोज डिवाइस. तो यूनिट डोज डिवाइस में क्या होगा, इट इज अ सिंगल डोज पाउडर इनहेलर्स, इसको हम एक बार में ही दे देंगे, एंड डिवाइस इन विच अ पाउडर कंटेनिंग कैप्सूल इज प्लेस्ड इन अ होल्डर, द कैप्सूल इज ओपन्ड विद इन द डिवाइस एंड पाउडर इज इनहेल्ड. कैसा होता है, कैप्सूल लिया हमने, कैप्सूल को हम उस डिवाइस में रखते हैं, रखने के बाद क्या होता है वो डिवाइस अंदर जाके खुल जाता है, उसकी कैप हट जाएगी और व्हेन विल सक इट आउट तो जो पाउडर ड्रग है वो हमारा इनहेल हो जाएगा. दैट इज सिंगल डोज डिवाइस. लेकिन मल्टी डोज डिवाइस में क्या होगा कि द डिवाइस इज ट्रूली अ मीटर डोज पाउडर डिलीवरी सिस्टम, बट the drug is contained within a storage reservoir and can be dispensed into the dosing chamber by a simple back and forth twisting action of the base of the unit. तो आपका मल्टी डोज डिवाइस क्या है, मान लो मेरे को थ्राइस इन अ डे प्रिस्क्राइब किया गया है तो वो सिंगल उसमें था, मैंने डाल दिया, मैं दिन में 3 बार लूँगी तो देयर विल बी अ ट्विस्टिंग फॉर सिंपल बैक एंड फोर्थ ट्विस्टिंग करके मैं डोज को एडजस्ट करके 1 टाइम इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून एंड इन night time I'll take that multi-dose device. Nextly, we have relative humidity. Relative humidity may be defined as the ratio of amount of water vapor in the air at a specific temperature and to a maximum amount of that air could hold at a temperature. It is expressed by the percentage. In other words, we can also say that it is the ratio of actual water vapor, ठीक है, actual water vapor का pressure to the saturation of water vapor pressure at the prevailing temperature. The percentage of water vapor that is actually in the air compared to the amount of water vapor the air can hold. Now, relative humidity we can also mention it in the form actual water vapor content, it is divided by the maximum water vapor capacity in the air into 100. ठीक है. And air can hold a maximum of 22 gram per feet 30 at 25 degrees Celsius. If that air contains 11 gram feet 30, then the relative humidity is 50%.
Next, if the amount of water vapor the air can hold increase with temperature, the relative humidity therefore decrease with increase in temperature. तो relative humidity अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे relative humidity कम होती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी. इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर स्टेज दी सेम. आपने देखा होगा कि जब गर्मियाँ होती हैं इन द सीजन ऑफ समर, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी सन अच्छे से नहीं निकला, सैडी डे हुआ, सनसेट अच्छा सन नहीं हुआ, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, गर्मी नहीं मतलब वील फील सम ह्यूमिडिटी इन द एयर, ठीक है. लेकिन वहीं अगर सन अच्छे से राइज करता है, मीन्स टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है, तो गर्मी कितनी भी हो बट वी कुड नॉट फील द ह्यूमिडिटी स्टिकीनेस, ठीक है. नेक्स्ट, relative humidity, saturation versus air temperature. The actual amount of water air can hold change with air temperature. The air at 104 Fahrenheit can hold 3 times as much as water at 68 degree Fahrenheit in air. 48 grams versus only 15 grams. Air at 68 fraction can hold 4 times as much water as air at 0 Fahrenheit. 15 gram versus only 14 grams. Next we have our liquid complex. Liquid complexes are gases or liquid that contains particle of other substances dispersed with them. Liquid complex क्या होते हैं हमारे? वो होते हैं जिसमें gases या liquids दोनों हो सकते हैं, दोनों के particles हो सकते हैं जो कि dispersed होते हैं आपस में, ठीक है. डिस्प्लेइंग फ्लूइड लाइक और सॉलिड लाइक बिहेवियर, ये कैसा, या तो फ्लूइड लाइक बिहेवियर शो करता है या आपका सॉलिड लाइक बिहेवियर शो करता है. कॉम्प्लेक्स फ्लूइड्स आर मिक्सचर्स दैट हैव एन कोएग्जिस्टेंस बिटवीन टू फेजेस, दैट इज सॉलिड फेज और अ लिक्विड फेज. ओके, सो सस्पेंशन एंड सोल्यूशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज पॉलीमर्स. और सॉलिड गैस में अगर हम बात करें वी हैव ग्रैन्यूल्स, लिक्विड गैस में बात करें तो वी हैव फॉर्म्स, एंड लिक्विड की बात करें तो वी हैव emulsions. These are our liquid complexes. Then they exhibit unusual mechanical responses to applied stress or strain due to the geometrical constraints that the phase coexist imposes. Next, liquid complexes are the mechanical response includes transition between solid-like and fluid-like behavior as well as the fluctuation. Their mechanical properties can attributed to the characteristics such as high disorder, okay, and casing and clustering on multi-strength scales. Next, we have example of some liquid complexes are first shaving creams. In this, without stress, foam appears to be a solid. It does not flow and can support very loads. Then, what are the properties of लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस? अब हमारे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है इट इज इनहेरेंटली डिसऑर्डर्स, स्ट्रांगली हेट्रोजीनियस, unusual mechanical response to applied stress or strain. Okay, so moving to this, we have covered this like in our lecture we done with the aerosol inhalers, okay, with relative humidity and with our liquid complexes. So in this we done inhalers जो हमें ज़रूरत होते हैं, मीन्स लाइक एशियन टाइम से inhalers चलते हैं, रेस्पायरेटरी रूट के थ्रू इनको यूज़ किया था. तो इन कमर्शलाइजेशन एरा हमने क्या किया, मीटर डोज इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स इनको इंट्रोड्यूस किया और इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा वो भी सेम और सिमिलर ही रहा. ठीक है, सो हमने पढ़ा 3 कॉमनली यूज्ड क्लिनिकल एरोसोल्स पढ़े हमने अपने क्या क्या थे हमारे पास. सबसे पहले नेबुलाइजर्स के बारे में पढ़ा हमने, मीटर डोज इनहेलर्स के बारे में पढ़ा हमने, ड्राई पाउडर्स इनहेलर्स के बारे में पढ़ा, फिर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दीज, नेबुलाइजर्स का भी है ना, मीटर डोज इनहेलर्स का, ड्राई पाउडर इनहेलर्स का. जैसे फर्स्ट आपका एप्लीकेशन अस्थमा के लिए था, पल्मोनरी इन्फेक्शंस का आपका, ठीक है, एंटीबायोटिक्स में था आपका एग्जाम्पल के साथ, कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स में आपने पढ़ा ये सारी चीज़ें. ठीक है, नेबुलाइजर कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं.
ठीक है। जेट नेबुलाइजर होता है हमारे पास, दूसरा अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर होता है। जेट नेबुलाइजर में क्या है आपका कि ये जो नेबुलाइजर है इसका जो फंक्शन है वो बर्नौली प्रिंसिपल पे होता है, कंप्रेस्ड गैसेस के थ्रू। इसमें क्या होता है, ओरिफाइस के थ्रू, नैरो एक ओरिफाइस होता है, उससे ड्रग आपका बाहर आता है और बाहर आने पे एक एरिया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है, जिससे कि साथ वाले फ्यूड ट्यूब के पास से एक एरिया बना के लो प्रेशर का ये बाहर आना शुरू करता है, ठीक है। ड्रॉन विद द रिजर्वायर फॉर्म एंड शैटर्ड इनटू द ड्रॉपलेट इन अ गैस स्ट्रीम। अल्ट्रासोनिक में पढ़ा हमने कि अल्ट्रासोनिक जो है हमारा क्या है, इट इज़ यूज्ड एज पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। वाइब्रेशन जो होती है उसमें यूजुअली 1 से 3 मेगाहर्ट्ज की होती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो टू जनरेट द फाउंटेन ऑफ लिक्विड्स इन द नेबुलाइजर चैम्बर, एंड देन दी फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें ज़्यादा रहती है एज कंपेयरिंग टू दी स्मॉलर ड्रॉपलेट प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट हमने बात करी थी मीटर डोज इनहेलर्स की, कि मीटर डोज इनहेलर्स में क्या है हमारा, जो भी ड्रग है जो ट्रेवल करता है ना, थ्रू दी एयर, जो एरोसोल्स होते हैं वो वार्म हो जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन होने लगता है इन प्रोपेलेंट्स, जिससे पार्टिकल साइज कम हो जाता है उस पर्टिकुलर रेंज में, और एयरवे से हमारा जो ड्रग है सीधे से हमारे लंग्स में या जाना होता है वहाँ चला जाता है, और जो रेंज रही है वो कितनी रही है, 5% to 15%, एंड इट इज़ अ मीटर डोज। मीटर डोज को बता चुके हैं, व्हाट इज़ मीटर डोज मीन्स व्हेन यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आप बीमार हैं बहुत ज़्यादा, यू विल गेट अटैक ऑफ अस्थमा, सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज, तो उस टाइम आपको समझ में नहीं आता है कि हाउ टू टेक ड्रग्स। तो सबसे पहली चीज़ की मीटर डोज इनहेलर्स में इट इज़ ईजिली टू इनहेल द ड्रग, हम ले सकते हैं, ईजिली उठा सकते हैं, ड्रग को इनहेल कर सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़, वी डिड नॉट रिक्वायर एनी अदर मोड टू टेक दैट फॉर्मुलेशन इनटू दी, जैसे कि हमें ना पानी की रिक्वायरमेंट है, ना फ्लूइड की, ना अदर किसी मीडिया की। इट्स अ फॉर्म ऑफ अ ड्रग इन द गैशियस फॉर्म, वी जस्ट हैव टू प्रेस एंड द ड्रग विल रीचेस टू आवर लंग्स, है ना। मान लो अस्थमा की अगर मैं टैबलेट कंज्यूम करना चाहती हूँ एंड मेरे को अटैक पड़ा, तो एट दैट टाइम आई एम नॉट इन दैट कंडीशन कि आई ओपन दैट रैपर, मैं एक टैबलेट निकालूँ, आई पिक अप अ ग्लास ऑफ अ वाटर, देन आई कंज्यूम, देन आई हैव अ वाटर, तो मैं नॉर्मल हो पाऊँ, वो नॉर्मल कंडीशन है। मीन्स आई एम एस्थमेटिक पेशेंट, तो मैं रेगुलर बेसिस पे डोजेस में फॉर्मुलेशन में जाऊँगी, ठीक है। बट आई ऑलवेज यूज टू प्रेफर्ड मीटर डोज इनहेलर्स फॉर द इमरजेंसी एंड critical conditions, ठीक है। so it is the biggest and best example and recently it is very much used in the market। फिर हमने ड्राई पाउडर इनहेलर्स भी पढ़े। ड्राई पाउडर इनहेलर्स में हमारे पास क्या था, जैसे फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पाउडर्स होते हैं, एग्रीगेट्स जो होते हैं फाइन माइक्रोना साइज पार्टिकल्स के होते हैं, जिन्हें हम इनहेल कर लेते हैं, है ना। इसमें जो ड्राई पाउडर्स होते हैं उनका जो आपका रेशो था वो 9 to 30% था। मीटर डोज में कितना है, 5 to 15%, और आपका ड्राई पाउडर इनहेलर्स में कितना है, 9 to 30%, ठीक है। एंड दिस एरोसोल ऑल्सो नीड टू जनरेट फ्रॉम दी पाउडर फॉर्मुलेशन बाय पेशेंट्स ओन एफर्ट। इसमें क्या होता है, पेशेंट को अपने खुद से एफर्ट से उसे ड्रग को पाउडर फॉर्म में उसे इनहेल करना पड़ता है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्राई पाउडर इनहेलर्स थे वो 2 टाइप के थे, हमने 2 टाइप से पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा था, यूनिट डोज डिवाइस, और दूसरा मल्टी डोज डिवाइस, ठीक है। यूनिट डोज मतलब सिंगल डोज पाउडर इनहेलर्स डिवाइस थे, और मल्टी डोज डिवाइस क्या थे आपके, ट्रूली मीटर डोज पाउडर डिलीवरी सिस्टम्स थे, जिसमें क्या था आपका कि जो भी ड्रग है वो एक रिजर्वायर के फॉर्म में स्टोर था और डिस्पर्स होता है फ्रॉम द चैम्बर बाय अ सिंपल बैक एंड फ्रंट ट्विस्टिंग एक्शन इन द बेस ऑफ द यूनिट। यूनिट के बेस पे हम बैक और फ्रंट का अगर ऑर्डर ट्विस्ट करते जाएंगे तो हमारा जो मीटर मल्टी डोज डिवाइस है उसमें से, मतलब जितना डिवाइस, जितना हमें डोज चाहिए उतना बार हम बैक फ्रंट ट्विस्टिंग करेंगे, डोज ले लेंगे एंड विल क्लोज इट। नेक्स्ट टाइम जब हमारा सेकंड डोजिंग का टाइम आएगा तब हम दोबारा से वैसे ही करेंगे, विल टेक अनदर डोज। थर्ड टाइम में जैसे ही टाइम होगा विल टेक अनदर डोज। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर होते हैं उनका अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट होगा वाटर वेपर का एयर में तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, है ना, और वाटर वेपर का अमाउंट अगर ह्यूमिडिटी एयर में कम होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी। इसी रेफरेंस से मैंने आपको एग्जांपल बताया, मींस ह्यूमिड समर सीजन, अगर सन अच्छे से नहीं रेज होता है तो उस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वील फील मॉइस्चर इन दी एयर, है ना। तो और उसके बाद अगर बहुत अच्छा डे है, सन अच्छा रेज होता है तो क्या होता है,
उस दिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है बट ह्यूमिडिटी कम होती है, क्योंकि वाटर वेपर इन एयर आर लेस। सो अदर वर्ड्स में हम इसको ये भी बोलते हैं। और हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैसे परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर टू दी सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर टू दी प्रिवेलिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी परसेंटेज है आपके वाटर वेपर का, एक्चुअली वो कैसे कंप्रेस्ड हो जाता है और वाटर फॉर्म कैसे होल्ड करके कोल्ड हो जाता है एयर में। ठीक है, ये हमारा ग्राफ था रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो हमने पढ़ा था। यहाँ टेम्परेचर मेंशन है, यहाँ पे वाटर वेपर पर किलोग्राम इन एयर मेंशन है। तो जैसे जैसे आपका वाटर वेपर बढ़ेगा एयर में तो ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, वाटर वेपर कम होता है एयर में तो ह्यूमिडिटी आपकी कम होती चली जाती है। यहाँ पे मेंशन है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड चेंजेस द एयर टेम्परेचर। तो जितना वाटर एयर होल्ड कर सकती है वो एयर का टेम्परेचर चेंज कर देती है। डेफिनेटली ज़्यादा होल्ड करेगी तो ह्यूमिडिटी हो जाएगी, कम होल्ड करेगी तो लेस ह्यूमिड होगा, है ना। इसी में हमने मेंशन किया था क्या कि 3 टाइम्स तक ज़्यादा कर लेती है। देन वी डिस्कस्ड दैट लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, कि लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास चाहे गैस हो या लिक्विड हो, दोनों पार्टिकल्स अगर एक साथ हम एक कंटेनर में रखते हैं और वो जो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लिक्विड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये या तो फ्लूइड लाइक हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास लिक्विड फ्लूइड मीडियम है, या सॉलिड लाइक बिहेवियर शो करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा क्या है, सॉलिड फॉर्म में होगा। कॉम्प्लेक्स फ्लूइड्स क्या होते हैं आपके, वो मिक्सचर्स होते हैं जो कोएग्जिस्ट करते हैं 2 फेजेस के बीच में, या तो सॉलिड लिक्विड फेज होगा, है ना, जैसे सस्पेंशन और सोल्यूशन कह लीजिए माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर्स का, या सॉलिड लिक्विड होगा जैसे ग्रान्यूल्स, है ना, सॉलिड और गैस ग्रान्यूल्स कह लीजिए, लिक्विड गैस होगा तो फॉर्म्स कह लीजिए। ठीक है, और लिक्विड की बात की जाए तो वी हैव इमल्शंस। दे एग्जिबिट अनयूजुअल मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू दी अप्लाइड स्ट्रेंथ और स्ट्रेन। जैसे उनको जितना स्ट्रेस दिया जाएगा या स्ट्रेन दिया जाएगा वो उतना ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे। ठीक है, और ज्योमेट्रिकली वो उसी हिसाब से कोएग्जिस्ट करेंगे इन दैट फेजेस। ठीक है, मैकेनिकल जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो सॉलिड लाइक या फ्लूइड लाइक बिहेवियर के साथ फ्लक्चुएट करना शुरू करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमारी एट्रीब्यूटेड होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई डिसऑर्डर, केजिंग, क्लस्टरिंग और मल्टी लेंथ स्केल्स के साथ। एग्जाम्पल्स इसमें आपको बताए थे, शेविंग क्रीम हमारा इसमें एग्जाम्पल है। विदाउट स्ट्रेस फॉर्म जो है वो अपीयर हो जाती है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, एंड डज नॉट फ्लो एंड कैन सपोर्ट वेरी लोड्स। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को सपोर्ट कर लेते हैं, है ना। अगर आप देखोगे फॉर्म निकालोगे हाथ पे लोगे तो आप अपने हाथ के सरफेस से ज़्यादा भी फॉर्म को लोगे तो वो स्टोर्ड होके रहेगी, वो फॉल नहीं करती है। प्रॉपर्टीज़ क्या थी हमारे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस की, दैट इनहेरेंटली डिसऑर्डर्स थे, इनहेरेंट डिसऑर्डर्स हैं। दूसरा स्ट्रांगली होमोजीनियस होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। एंड थर्डली क्या था, अनयूजुअल मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे, जो भी अप्लाइड स्ट्रेन या फिर जो भी अप्लाइड टू योर स्ट्रेस होता है ऑन अ पर्टिकुलर लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस के साथ। ठीक है, दिस इज द रेफरेंस from where I have taken all these content, and thank you so much for the lecture.